सत्य कहा है किसी ने, ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यानी सत्य कल्पना से भी परे है। समय का चक्र कितनी जल्दी घूमता है कोई नहीं समझ सकता। हाल ही में भाजपा ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में जीत प्राप्त की है, परंतु ये मात्र चुनाव नहीं, एक फिल्मी कहानी समान है, जहां भाजपा की उम्मीदवार और चंडीगढ़ की नई मेयर सरबजीत कौर ने आम आदमी पार्टी के साथ वही किया जो आम आदमी पार्टी ने कभी भाजपा के साथ 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय किया था। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे भाजपा ने चंडीगढ़ निकाय चुनाव में विजय प्राप्त कर पंजाब विजय की सशक्त नींव स्थापित की है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ निकाय चुनाव में सबसे अधिक सीट लाने के बाद भी आम आदमी पार्टी को परास्त कर भाजपा विजयी हुई है। भाजपा की नगर पार्षद सरबजीत कौर शनिवार को आम आदमी पार्टी की अंजू कत्याल को स्पष्ट मुकाबले में महज 1 वोट से हराकर चंडीगढ़ नगर निगम की नई मेयर बन गई है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में कुल 36 वोटों में से 28 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस के 7 पार्षद और शिरोमणि अकाली दल के एकमात्र पार्षद अनुपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि भाजपा की सरबजीत कौर को 14 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी की कत्याल को 13 वोट मिले और 1 वोट अवैध माना गया। परिणाम घोषित होने के बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन में हंगामा किया और उन्हें हटाने के लिए पुलिस तक का सहारा लेना पड़ा। 27 दिसंबर को घोषित चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों के नतीजे त्रिशंकु थे, जिसमें आप ने 35 में से 14 और भाजपा ने 12 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। कांग्रेस को 8 सीटें जबकि शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट प्राप्त हुई थी। हालांकि कांग्रेस की नगर पार्षद हरप्रीत कौर बबला चुनाव परिणाम घोषित होने के कुछ दिनों बाद ही भाजपा में शामिल हो गई। 35 पार्षदों के अलावा चंडीगढ़ के सांसद जो नगर निगम में मानद सदस्य हैं, उनको भी मतदान का अधिकार दिया जाता है। 1 अवैध वोट, 1 क्रॉस वोट और 1 ड्रॉ ने मेयर चुनाव के भाग्य का निर्णय किया, क्योंकि भाजपा ने तीनों पद मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पर क्लीन स्वीप प्राप्त किया। यह भाजपा की नगर पालिका चुनाव में लगातार 7वीं विजय है। चुनावी कार्यवाही के प्रारंभ में भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के पास सदन में 14-14 वोट थे और कांग्रेस के 7 पार्षद और 36 सदस्यीय चंडीगढ़ नगर निगम में शिरोमणि अकाली दल के एकमात्र सदस्य थे। पिछले वर्ष 27 दिसंबर को घोषित किए गए चंडीगढ़ नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने त्रिशंकु सदन की स्थिति पैदा कर दी थी, जिसमें आम आदमी पार्टी ने अपने प्रथम निकाय चुनावों में 35 में से 14 वार्ड जीते। भाजपा को 12, कांग्रेस को 8 और शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट प्राप्त हुई। लेकिन कांग्रेस की हरप्रीत कौर बबला, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व चंडीगढ़ उपाध्यक्ष देवेंद्र बबला की पत्नी है, वह अपने पति के साथ 2 जनवरी को भाजपा में शामिल हो गई। उनके शामिल होने के बाद सदन में भाजपा के वोटों की संख्या बढ़कर 13 हो गई। भाजपा को 1 और वोट शहर की लोकसभा सांसद किरण खेर से मिल गया। महापौर चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के 1 वोट को अवैध घोषित कर दिया गया, जिसके कारण चुनाव भाजपा के सरबजीत कौर के पक्ष में किया गया। भाजपा के पार्षद और पीठासीन अधिकारी महेशिंदर सिंह सिद्धू के अनुसार मतपत्र के पीछे एक टिक के रूप में एक पहचान चिन्ह पाया जाता है, जिसे अमान्य बनाता है, और फिर समूचे आम आदमी पार्टी का हाल तो मानो कुछ ऐसा हो गया। इसी बीच आम आदमी पार्टी के पोलिंग एजेंट ने भाजपा के एक वोट पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि यह नीचे से फटा हुआ है, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह भी पहचान का निशान है। लेकिन सिद्धू ने घोषणा की कि नियम के अनुसार फटे हुए मतपत्र को पहचान का चिन्ह नहीं कहते हैं। मेयर का परिणाम घोषित होते ही आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन में हंगामा किया और नारेबाजी की, परंतु पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 2013 में जब भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, तब भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सत्ता को प्राप्त कर लिया था, और फिर दिल्ली का क्या हश्र हुआ, इसके लिए कोई विशेष शोध करने की जरूरत नहीं है। समय का चक्र बदलता है और आम आदमी पार्टी को इसका झटका कुछ ज्यादा ही लगा है।